जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका पहला सवाल है, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है? इस सवाल का उत्तर है विटामिन सी। आपका अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इस सवाल का उत्तर है शुक्र, वीनस। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है? इस सवाल का उत्तर है हाइपरियन वृक्ष, एक तट रेडवुड। आपका अगला सवाल है, बिजली की खोज किसने की? इस सवाल का उत्तर है बेंजामिन फ्रैंकलिन को अक्सर इसका श्रेय दिया जाता है, लेकिन बिजली सदियों से मनुष्य के लिए ज्ञात एक प्राकृतिक घटना है। आपका अगला सवाल है, जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इस सवाल का उत्तर है सेल। आपका अगला सवाल है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? इस सवाल का उत्तर है सर आइजैक न्यूटन। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इस सवाल का उत्तर है 4। आपका अगला सवाल है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? इस सवाल का उत्तर है ब्लू व्हेल। आपका अगला सवाल है, सेल्सियस में शरीर का औसत सामान्य तापमान कितना होता है? इस सवाल का उत्तर है 37 डिग्री सेल्सियस। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? इस सवाल का उत्तर है प्रोक्सिमा सेंटोरी। आपका अगला सवाल है, शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना होता है? उत्तर 7। आपका अगला सवाल है, टेलीफोन का आविष्कार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। आपका अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? इस सवाल का उत्तर है बुध। आपका अगला सवाल है, पहला सफल पोलियो टीका किसने विकसित किया? इस सवाल का उत्तर है जोनास साल्क। आपका अगला सवाल है, पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है? इस सवाल का उत्तर है पत्ता। आपका अगला सवाल है, डीएनए में किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है? इस सवाल का उत्तर है डीऑक्सीराइबोज। आपका अगला सवाल है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है? इस सवाल का उत्तर है शुक्र। आपका अगला सवाल है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इस सवाल का उत्तर है एंटोनी लेवोजियर, एंटवान लेवोइजियर। आपका अगला सवाल है, मनुष्यों में सबसे दुर्लभ रक्त प्रकार कौन सा है? इस सवाल का उत्तर है AB नेगेटिव, AB। आपका अगला सवाल है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इस सवाल का उत्तर है लगभग 8 मिनट 20 सेकंड। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? इस सवाल का उत्तर है अग्न्याशय, पैंक्रियस। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? उत्तर प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। आपका अगला सवाल है, ब्रह्मांड में सबसे आम तत्व क्या है? इस सवाल का उत्तर है हाइड्रोजन। आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। इस सवाल का उत्तर है एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग। आपका अगला सवाल है, ऊष्मप्रवैगिकी का पहला नियम क्या है? इस सवाल का उत्तर है ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित या परिवर्तित किया जा सकता है। आपका अगला सवाल है, जीव विज्ञान में कोशिका शब्द किसने दिया? इस सवाल का उत्तर है रॉबर्ट हुक। आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे लंबा सांप कौन सा है? इस सवाल का उत्तर है जालीदार पाइथन। आपका अगला सवाल है, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इस सवाल का उत्तर है जीवाश्म विज्ञान। आपका अगला सवाल है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है? इस सवाल का उत्तर है 0.8। आपका अगला सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम की खोज किसने की? इस सवाल का उत्तर है माइकल फैराडे। आपका अगला सवाल है, मौसम के अध्ययन को क्या कहते हैं? इस सवाल का उत्तर है मौसम विज्ञान। आपका अगला सवाल है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? इस सवाल का उत्तर है 0.23 जोड़े। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? इस सवाल का उत्तर है ऑक्सीजन। आपका अगला सवाल है, रात्रि आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? इस सवाल का उत्तर है सीरियस, जिसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है?
इस सवाल का उत्तर है लिवर। लिवर। आपका अगला सवाल है सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? इस सवाल का उत्तर है Na। आपका अगला सवाल है पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर तत्व क्या है? इस सवाल का उत्तर है ऑक्सीजन। आपका अगला सवाल है आधुनिक चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? इस सवाल का उत्तर है हिप्पोक्रेट्स। आपका अगला सवाल है लाल रक्त कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य क्या है? इस सवाल का उत्तर है पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना।